चलिए, तो आज हम बात करेंगे एसी जनरेटर की, ऑल्टरनेटर की। तो पिछले लेक्चर में हमने डायनेमो के बारे में सीखा था, डीसी जनरेटर के बारे में जाना था। आज हम एसी जनरेटर की बात करेंगे, एसी जनरेटर के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ एसी, एसी जनरेशन के प्रिंसिपल की बात करूंगा, तो जो डीसी में था वही एसी जनरेटर के केस में रहेगा, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करेगा। ठीक है। ऑल्टरनेटर की ऑल्टरनेटिंग करंट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ चार्ज चेंज डायरेक्शन पीरियडिकली, यानी कि हम डीसी में ऐसा नहीं हो रहा था, बट एसी के केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव जाएगा फिर ये नेगेटिव जाएगा, यानी कि ये पीरियडिकली चेंज होता रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो इस वेव को हम क्या बोलेंगे, साइनसॉइडल वेव, और हम इसको साइन वेव भी बोल देते हैं, राइट। यही आगे कंटिन्यू होता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। तो ये इसको हम साइकिल बोलेंगे, है ना। ये एक वेव है, ये साइनसॉइडल वेव कहलाती है। तो ये एक साइकिल हो गई। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो देखिए इसमें भी स्टेटर है, राइट। वहाँ आर्मेचर था, यहाँ रोटर है। ठीक। रोटर आर्मेचर में कुछ कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं तो ये ब्रश बॉक्स है, या स्प्रिंग लोडेड कार्बन ब्रशेज लगेंगे। ठीक। ये स्लिप रिंग है, कार्बन ब्रशेज कहाँ आएंगे, इन स्लिप रिंग्स पे यहाँ पर होल्ड होंगे, है ना। इस रोटर की बात करूं तो ये स्लिप रिंग्स हैं, यहाँ कहीं कार्बन ब्रशेज प्रेशराइज रहेंगे, है ना, स्प्रिंग टेंशन से यहाँ कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक। अब हम बात करेंगे, ये टोटल इसकी हाउसिंग है ना। अब हम फील्ड की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए डायनामो के केस में हमने क्या देखा था कि ये स्टेटर था मेरे पास, ये अंदर आर्मेचर था, तो यहाँ नॉर्थ और साउथ बन रहा था। ठीक है। यहाँ हमने कॉपर वाइंडिंग कर रखी थी, है ना। तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट किसे दे रहे थे, स्टेटर वाइंडिंग को। याद करिए, स्टेटर वाइंडिंग को हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दे रहे हैं, जिससे क्या है, मैग्नेटिक लाइंस बन रही हैं, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और इस फ्लक्स को काट रहा है कौन, ये आर्मेचर कंडक्टर, है ना। बंच ऑफ कंडक्टर आर्मेचर के अंदर जो है वो इस फ्लक्स को काट रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, यहाँ से हमें ईएमएफ मिल रहा है, राइट। यहाँ से हमें करंट मिल रहा है, और इस करंट के थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ग्लो कर सकते हैं, है ना, किसी भी बल्ब को जला सकते हैं, और हम सप्लाई ले रहे हैं। ठीक। बट अगर मैं एसी जनरेटर के केस में बात करूं, तो देखिए एसी जनरेटर के केस में जो मैग्नेट हम बनाएंगे, है ना, जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो रोटर के अंदर होगी, राइट। ये रोटर है, यहाँ इसके अंदर हमने कॉपर वाइंडिंग कर रखी है, इसके अंदर क्या है, कॉपर वाइंडिंग। ठीक। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये स्टेटर आ जाएगा, है ना। इसके सराउंडिंग में, इसके पूरे इस एरिया में क्या रहेगा, ये स्टेटर रहेगा। आप ध्यान से देखें तो ये आपको ये टर्मिनल्स दिख रहे हैं, यहाँ से हमें सप्लाई मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि डायनामो के केस में हम आर्मेचर से करंट ले रहे थे, राइट। अब एसी जनरेटर के केस में हम क्या करेंगे, जो फील्ड बना रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो यहाँ रोटर के अंदर हो रहा है। ठीक है। और सप्लाई हम कहाँ से लेंगे, सप्लाई हम कहाँ से लेंगे, स्टेटर से, राइट। यहाँ कोई लोड, हम इलेक्ट्रिकल लोड लगा सकते हैं। तो डायनामो का अपोजिट हो गया एसी जनरेटर में, ऑल्टरनेटर में, राइट। वहाँ फील्ड वाइंडिंग कहाँ थी, स्टेटर के अंदर। यहाँ फील्ड वाइंडिंग क्या है, रोटर के अंदर। वहाँ हम करंट कहाँ से ले रहे थे, आर्मेचर से ले रहे थे, है ना। यहाँ हम करंट कहाँ लेंगे, स्टेटर से लेंगे, राइट। चलिए, तो अब फ्लेमिंग लॉ लगाकर हम करंट के डायरेक्शन को देखेंगे, राइट। तो ये देखिए, ये रोटर है, ये इसमें ये रोटर है, राइट। ये नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे हैं, है ना। वही हमें पुराना जो हमने पढ़ा हुआ है, फ्लेमिंग लॉ लगाना है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और ये स्टेटर कंडक्टर है ना, ये स्टेटर कंडक्टर है, ये जो आपको लूप दिख रहा है, ये स्टेटर कंडक्टर, राइट। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड, यहाँ पर अंदर की साइड होगा, और यहाँ से बाहर की साइड होगा, राइट। और इस स्टेटर के थ्रू हमने वायर लिए,
ये पॉजिटिव नेगेटिव वायर लिए और इलेक्ट्रिकल लोड हमने यहाँ लगा दिया, राइट। अब ये रोटर कैसे रोटेट हो रहा है, ये कहाँ से ड्राइव ले रहा है, देखिए वी वेल्ड के थ्रू कहाँ से ड्राइव लेगा, इंजन से, है ना। वी वेल्ड के थ्रू ड्राइव कहाँ से मिलेगी, इंजन से, ये हमने देखा था पिछली क्लासेस में। अब देखिए यहाँ नॉर्थ बन रहा है, यहाँ साउथ बन रहा है, तो करंट इन यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है ना। अगर ये अब रोटेट होके कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ यहाँ आ जाएगा और साउथ जाएगा यहाँ आ जाएगा, है ना। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड, स्टेटर में ये यहाँ से अंदर की साइड जाएगा और यहाँ से बाहर की साइड आएगा, है ना। आप देखिए यहाँ ये पहले पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, अब यहाँ ये ऊपर नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, राइट। यानी कि ये कैसे किस वेव में काम करेगा, साइनसोइडल वेव में। ये मैक्सिमम पॉजिटिव गया, फिर यहाँ जीरो पर आया, फिर ये मैक्सिमम नेगेटिव गया, फिर जीरो पर आया, है ना। तो ये पीरियडिकली इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, राइट। चलिए अब देखिए इसका अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे। अभी ये हमने एक्चुअल प्रैक्टिस वाला फिगर देखा, प्रैक्टिकल फिगर देखा, है ना, जो गाड़ी में लगा रहेगा। कुछ ऐसी हाउसिंग रहेगी ऑल्टरनेटर की, कुछ ऐसी हाउसिंग रहेगी। यहाँ वीवर्ड पुली आएगी, है ना, ये जो ब्लैक हाउसिंग दिख रही है आपको, यहाँ वीवर्ड पुली आएगी, है ना, एक्चुअल में। बट हम सर्किट डायग्राम में कुछ ऐसे दर्शाएंगे, राइट। तो देखिए रोटर के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो हम रोटर के अंदर वाली वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देंगे। तो देखिए यहाँ से हम डीसी इन कर रहे हैं बैटरी के थ्रू, ये ब्रशेस के थ्रू, है ना, ये स्लिप रिंग्स हैं जो अभी हमने देखी थी। और ये कहाँ जा रहा है, ये रोटर वाइंडिंग को जा रहा है सप्लाई, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कहाँ जा रहा है, रोटर वाइंडिंग में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगा और इसके प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ कहीं स्टेटर वाइंडिंग्स होंगी, है ना, यहाँ कहीं स्टेटर वाइंडिंग्स होंगी। तो यहाँ से हम सप्लाई लेंगे सिंपली, है ना। बट सर्किट डायग्राम में हम कुछ ऐसे दिखाएंगे। तो अगर हम मैं बात करूँ स्टेटर कॉइल्स की, तो स्टेटर कॉइल्स किस में होंगे, स्टार कनेक्शन में होंगे, राइट। ये स्टार और डेल्टा दो तरह के कनेक्शन में हम ले सकते हैं। बट अगर आप आम तौर पे बात करूं तो स्टार कनेक्शन आपको ज्यादातर मिलेगा गाड़ियों में, ठीक है। एक कनेक्शन हम ऐसे डेल्टा में भी ले सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे भी कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो ये डेल्टा कनेक्शन हो गया, ये स्टार कनेक्शन हो गया। बट अगर मैं व्हीकल की बात करूं तो ज्यादातर हम स्टार कनेक्शन में ही वाइंडिंग करेंगे, स्टेटर वाइंडिंग्स की, है ना, स्टार कनेक्शन ही लेंगे। यहाँ हमें 3 फेज सप्लाई मिल जाएगी, राइट। गाड़ी में हमें 3 फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है। ये देखिए ये तीनों टर्मिनल्स हैं, है ना, ये हमने बात करी थी। तो ये वाले तीनों टर्मिनल्स हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, स्टेटर से आ रहे हैं। उसके डायग्राम में कुछ हम ऐसे दर्शाएंगे, राइट, हमें सप्लाई मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एसी जनरेटर के रोटर की, है ना। बेसिकली यहाँ फ्लक्स कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक। तो अगर हम माइन्यूट लेवल पे बात करें तो देखिए यहाँ बैरिंग से फिक्स्ड है, यहाँ बैरिंग से फिक्स्ड है, राइट। इंजन से पावर मिल रही है तो ये रोटर रोटेट हो रहा है, ठीक। अब हमने ऐसे ब्रशेस के थ्रू, ये ब्रशेस हैं, ये दो ब्रशेस आप देख रहे हैं, इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ सप्लाई दे दी, राइट। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी तो देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, पीरियडिकली चेंज हो रहा है ना। अब ये नॉर्थ, फिर ये साउथ, है ना। ये ऐसे नॉर्थ साउथ पीरियडिकली चेंज होते रहेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से अब देखिए यहाँ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, राइट। तो इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में क्या है, स्टेटर वाइंडिंग्स हमने लगा रखी है, हाँ? तो वो क्या कर रहा है, ये फ्लक्स क्या कर रहा है, इसके ये फ्लक्स इस कंडक्टर के थ्रू, स्टेटर वाइंडिंग के कंडक्टर के थ्रू ये फ्लक्स कट रहा है, जिसके कारणवश इसमें हमें करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है और हमें सप्लाई आसानी से मिल जा रही है, राइट। चलिए अब चार्जिंग ऑफ बैटरी विद ऑल्टरनेटर देखते हैं। अब ऑल्टरनेटर से हम बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे, ये इस फिगर में हमें दर्शाया गया है। देखिए यहाँ से बैटरी से सप्लाई ली हमने कॉइल को एक्साइट करने के लिए, राइट, रोटर कॉइल को। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर हमने लगा रखा है, एक प्री डिसाइडेड वैल्यू का ही वोल्टेज जाना चाहिए, है ना। अगर ज़्यादा वोल्टेज चला जाएगा तो यहाँ करंट ज़्यादा जनरेट होगा, है ना। फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो करंट ज़्यादा जनरेट होगा, करंट ज़्यादा जनरेट होगा तो वायर में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा
मेल्ट हो जाएगा, हट जाएगा, जिससे आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकती है ना, सिस्टम ब्लास्ट हो सकता है, बर्न हो सकता है। तो हमें वो नहीं होने देना। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा रखा है जो एक प्री डिसाइडेड वोल्टेज भेजेगा, है ना। ये व्हीकल टू व्हीकल वैरी करेगा कितना क्या है कैसे है, राइट। तो यहाँ से सप्लाई आई, इस वोल्टेज ने वोल्टेज डिसाइड किया इतना जाना है। ये यहाँ देखिए कार्बन प्रेशर्स के थ्रू यहाँ गया, रोटर के फील्ड कॉइल को हमने एक्साइट किया, है ना, या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हुआ तो ये कंडक्टर रखा हुआ हमने स्टार कनेक्शन में, स्टेटर कंडक्टर है ये, है ना। तो यहाँ करंट इंड्यूस होना शुरू हो गया, है ना। ये 3 फेज सप्लाई हमें यहाँ पर मिल रही है, राइट। तो अब देखिए यहाँ से हमने इसे कहाँ इंडिकेटर कर रखा है, इस वोल्टेज रेगुलेटर में, राइट। और यहाँ हमने कुछ डायोड्स लगा रखे हैं, है ना। डायोड्स का क्या काम है, ये वन वे करंट फ्लो करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में करंट आ सकता है, बट वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू ये ऊपर की साइड नहीं जा सकता, यहाँ नहीं आ सकता, है ना, यहाँ नहीं आ सकता, राइट। इसीलिए हमने ये वन वे कर रखा है ना, डायोड्स लगा रखे हैं। डायोड्स कैसे करंट को वन वे कर देते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, है ना। फिलहाल ये समझिए ये करंट यहाँ से वोल्टेज रेगुलेटर तक जा सकता है, बट वोल्टेज रेगुलेटर से वापस रिवर्स नहीं जा सकता ड्यू टू दीज डायोड्स, है ना। इट्स बिहेव लाइक द वन वे करंट, है ना, वन वे पाथ, ठीक है। तो करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देंगे, राइट। अब यहाँ तक हमें आई जो मिल रहा है वो एसी सप्लाई मिल रही है, राइट। एसी जनरेटर हमारे पास, तो एसी सप्लाई मिल रही है, ऑल्टरनेटिव करंट मिल रहा है। यहाँ हमने क्या किया, एक रेक्टिफायर लगा दिया, है ना। ये रेक्टिफायर लगा दिया, इसमें 6 डायोड्स हैं आपके, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव होंगे, है ना। इनको आगे की स्लाइड्स में हम समझेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। फिलहाल ये समझिए यहाँ तक एसी थी, इस रेक्टिफायर ने क्या किया, इसे डीसी में चेंज कर दिया। डायोड की हेल्प से हमने इसे डीसी में चेंज कर दिया। इसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि कैसे चेंज होता है। अभी फिलहाल ये समझिए एसी से ये डीसी में चेंज हुआ, किसके थ्रू, इस रेक्टिफायर के थ्रू। रेक्टिफायर किससे बनाया हमने, डायोड से, राइट। तो ये डीसी सप्लाई यहाँ आ गई। अब इस डीसी सप्लाई के थ्रू हम बैटरी को चार्ज अप कर रहे हैं, राइट। अब गाड़ी चल रही है तो ऑल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस कर रहा है और किसको सप्लाई दे रहा है, बैटरी को। बैटरी चार्ज हो रही है, राइट। अब देखिए यहाँ से ये सप्लाई हम यहाँ के थ्रू हम कहाँ भेज सकते हैं, जो कोई भी इंटीरियर है हमारे पास, है ना, लाइट्स है हमारे पास, लैंप्स है, अब हम यहाँ से यहाँ पे भी सप्लाई भेज सकते हैं ना। कहाँ भेज सकते हैं, इग्निशन स्विच को भेज सकते हैं सप्लाई, राइट। ये इसने भेजी हुई है यहाँ से, ठीक। तो चलिए इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं पहले हम वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डायोड्स के बारे में सीखेंगे कि डायोड कैसे वर्क करते हैं।